अखाड़ा में आज चुनावी दंगल। जी हां, इस अखाड़े में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इसे सेमीफाइनल बिफोर द फाइनल कहा जा रहा है। लोकसभा 2024 के पहले का आकलन और कहीं ना कहीं जनता का मूड इससे टटोला जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत भी दे दिए। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान में एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यानी जो रिवाज चलता आ रहा है वही होगा, सत्ता पलट होगी। वहां हमेशा की तरह एक बार फिर सत्ता पलटती दिख रही है। यानी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उसे इतनी आसान जीत मिलती हुई नहीं दिख रही जैसे 2018 में मिली थी, जो रनअवे विक्ट्री कही जाती है। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास महज 15 सीटें थी। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है। वहीं 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। पहली बार नए राज्य में बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करता था, उसके अलावा कोई और पार्टी सत्ता में काबिज होगी, ऐसा लग रहा है, और वो भी कांग्रेस पार्टी होगी। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में बीजेपी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज का राज रहने के आसार हैं, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई गई है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच काफी गैप का अनुमान जताया गया है, लेकिन दावा यह भी है कि दोनों दलों में कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि अमूमन मध्य प्रदेश में वोट शेयर का डिफरेंस 1-2% से ज्यादा नहीं होता और इसीलिए सीटें काफी निकट हो जाती। महापोल के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 127, कांग्रेस को 100 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। 230 सीटों का यह ब्रेकअप कि अन्य को 3, 127 बीजेपी और 100 कांग्रेस पार्टी। 116 का आंकड़ा है जीत का आंकड़ा, तो बीजेपी इससे काफी पार आगे निकल जाएगा और कंफर्टेबली आगे जाएगा। यहां तक भी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा बयान दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पहले का मेरा अनुमान कंजर्वेटिव था, अब मुझे लग रहा है कि जितना आज तक 18 साल में बीजेपी ने नहीं किया, उससे भी आगे अप्रत्याशित जीत की बात शिवराज सिंह जी ने कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी का कोई सानी नहीं है। पिछली बार 140-142 जहां तक मुझे याद है, उसको भी पार कर जाएगा। ये संकेत कल शाम को इन एग्जिट पोल्स के नतीजों के आने के बाद शिवराज सिंह जी ने कहा। सुनिए इसे। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। ये आज सुबह का शिवराज सिंह जी का बयान है, लेकिन मामा जी ने कल शाम को अपनी दिल की बात कह डाली। कहा लाडली बहना ने बचा लिया। मैं आपको बता दूं, एक खास आंकड़ा है कि अब की बार मध्य प्रदेश में 18 लाख, पिछली बार से 18 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। यानी कम से कम 2% बढ़ जाता है वोट शेयर। और अगर ये रुझान बीजेपी की तरफ है तो मामा जी कॉन्फिडेंट तो दिखेंगे ही। उनको लगता है वोट उनके लिए पड़े हैं, तो क्या महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आंकड़े देखते हैं कि टारगेट महापोल में कहा क्या जा रहा है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एग्जिट पोलस्टर्स ने अलग अलग आंकड़े दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एवरेज ऐसे निकल के आ रहा है कि बीजेपी 127, कांग्रेस 100 और अन्य 3। अब ये जो 127 का आंकड़ा है ये अप्रत्याशित है, क्योंकि अब से 3-4 महीने पहले कांग्रेस की ओर रुझान था। ऐसा लग रहा था सरकार बदलने वाली है, मामा जी जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को एक किया, 6 से ज्यादा एमपीज को वापस उतारा और कहा जाइए अपने अपने सांसद क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी असेंबली विधानसभा सीटों को सिक्योर कीजिए, उसका नतीजा है। और लाडली बहना स्कीम
जहां पर उस रकम को बढ़ाकर 1250 रुपए की गई और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगे जाकर उसे 3000 रुपए तक कर देंगे। क्या इसका फायदा भी मामा जी को मिलेगा? उनका यह कहना था कि लोगों ने आकर कहा कि अपन जीत रहे हैं, महिलाओं ने आकर कहा है। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के आंकड़ों पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, तो वो तो अभी ये चाह रहे हैं कि जो टारगेट एग्जिट पोल है वो टारगेट एग्जैक्ट पोल में बदल जाए। मतलब जाहिर सी बात है आपके लिए तो नहीं रहे, बदलेगा ही। मध्य प्रदेश में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए मनोज जी, आपके चैनल के एग्जिट पोल ने भी ये बोला, और केवल आपके चैनल के नहीं, जो भी देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है उन सबके बाय एंड लार्ज ये बात आई है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट एग्जिट पोल 125 से ऊपर सीट आपकी पार्टी को देता है, लेकिन आपको कौन सी 3 वजह दिखती हैं जो आपको लगता है कि सरकार दोबारा जनता बीजेपी की बनाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी जी का जलवा है। लाडली बहना योजना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी योजना, और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक इस राजनीतिक क्षितिज पर ये एक बहुत बड़ा मैं एक विषय छोड़ रहा हूँ कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है। ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने वाला ये ऐसा विषय है जिससे प्रो कन्वेंसी एक नया राजनीति में एक नया शब्द आया है कि प्रो कन्वेंसी, सरकार के प्रति जनता का रुझान, सरकार को फिर से बनाना, पार्टी को फिर से लाने का एक ये बड़ा विषय है। अभी तक आप लोग एंटी इनकन्वेंसी की बात करें, एंटी इनकन्वेंसी, ये प्रो इनकन्वेंसी का लेकिन कांग्रेस की नैरेटिव है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एंटी इनकम्बेंसी है आपकी सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से वो सरकार में दोबारा आएंगे, ये उनका अभी भी दावा है। देखिए, यही तो दिक्कत कांग्रेस आकलन करने में कमी कर गई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वैश्विक नेता के रूप में यदि मोदी जी हैं तो उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के तालमेल के साथ जो विकास की गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत सफल प्रयोग रहा है, और मोदी जी का जलवा है, लाडली बहना योजना का बहुत जलवा है। उसके कारण महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा जो हमारी कटिबद्धता है वो हमने स्थापित की है। देखिए, नेट अगर जोड़ निकालें इसका कि महिला और मोदी जी, ये 2 फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश में कारगर सिद्ध हुए हैं। संगठन शक्ति को भी जोड़ा जा सकता है कि कैसे सांसदों को विपप किया गया कि जाइए अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां की विधानसभा सीटों को संभालिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी 2003 जैसी प्रचंड जीत दोहराएगी। मैं मानता हूँ कि तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, मैं अनेक बार कह चुका हूँ। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा, और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 2003 में 140 के करीब सीटें आई थी बीजेपी की, और यही अप्रत्याशित जीत की बात मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कही थी। मध्य प्रदेश के चुनाव रुझानों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में 130 से ज्यादा सीटें आएंगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। कन्या पूजन को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी उसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये नतीजे 3 दिसंबर को बताएंगे। वहीं न्यूज 18 के महापोल में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना। दैट्स राइट, हमने कहा 2 फैक्टर हैं, मोदी जी और महिला।
ये लाडली बहना इस योजना को माना जा रहा है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है लाडली बहनाओं ने हमें बचा लिया है, जिसका ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के कुछ महीने पहले किया था। ये योजना क्या है और इससे एमपी में बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचा है, आइए आपको बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने का ऐलान किया था। सबसे पहले इसे 1200 रुपए, 1000 रुपए कहा गया था, फिर 1200 हुआ और 1250 हुआ। और बीजेपी का मानना था कि यह योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश की में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है, और इस चुनाव में 34 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले हैं। और जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि अब की बार मध्य प्रदेश के चुनाव में 2% पिछली बार से अधिक वोट डाले गए हैं। 74% था 2018 में, अब की बार करीब 76% वोटर टर्नआउट है और 18.2 लाख महिलाएं ज्यादा वोट डालने के लिए निकली हैं पिछली बार के मुकाबले। यह अनप्रेसिडेंटेड है, इसीलिए महिलाओं का वोट क्या गेम चेंजर सिद्ध होगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना तय है, क्योंकि बीजेपी ने जमीनी स्तर पर लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह, और ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव हैं उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार, अपने काम जनता के सामने रखता है, तो जनता ने काम देखा है। देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भी कहे, 2-2 का अभी एग्जिट पोल का आंकड़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी के नाम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस के नाम, और मिजोरम में तो रीजनल पार्टी है जहां वहां भी सत्ता पलट की बात हो रही है। एमएनएफ आगे चल रहा है महापोल के हिसाब से। अब कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई भी दिख रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दोनों ही पार्टियों के बीच मामूली फर्क नजर आ रहा है। क्लोज फाइट कहा जा रहा है, जैसा 2018 में हमने देखा काफी क्लोज फाइट था और उसके बाद काफी कुछ वहां ड्रामा हुआ। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की क्या नौबत आएगी, कुछ लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं, और खासकर मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ये कुछ लोग आकलन लगा रहे हैं। तेलंगाना में क्या बीआरएस और कांग्रेस के बीच में किसी के पास सत्ता बनाने लायक सीटें नहीं होंगी, ये भी कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि 3 दिसंबर को आंकड़े बदल सकते हैं, खासकर मध्य प्रदेश। मतलब कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि वो 2018 की तरह इस बार भी शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी से उतारने में सफल हो जाएगी। अब जरा 2018 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस वक्त सत्ता में बैठी बीजेपी के हाथ में सिर्फ 109 सीटें आई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने मायावती की पार्टी बसपा और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। यह सरकार 1.5 साल चली, उसके बाद तख्ता पलट हुआ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिखर कर अलग होकर आए और अपने साथ 19 विधायकों को ले आए। 22 विधानसभा सीटों पर फिर से बाई इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी को नंबर्स आए और बीजेपी ने फिर सरकार बनाई। सिंधिया फैक्टर उस जगह, उसी इलाके में, ग्वालियर गोंडा में काम आता है, जहां पर पहले बीजेपी के कद्दावर नेता नरेंद्र तोमर हुआ करते थे। नरेंद्र तोमर जी को भी अब की बार उतारा गया मैदान में, कैलाश विजयवर्गीय को भी कहा गया, प्रहलाद सिंह पटेल को भी कहा गया, सबको कहा गया, सांसदों को, जाइए वापस लड़िए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने दावा किया कि वहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एमपी की जनता ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस को वोट किया है। ज्यादातर तो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने वाली। देखिए, पिछली बार भी इसी तरह का एग्जिट पोल आया था और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आउट किया था और कांग्रेस को उन्होंने अंदर किया था। इस बार भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि एग्जिट पोल भी आ गया, अब एग्जिट पोल भी 3 तारीख को आ जाएगा और एग्जिट पोल में आप देखिएगा कि
जो मध्य प्रदेश की जनता है जिसने परिवर्तन के लिए वोट किया है, महंगाई के खिलाफ वोट किया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है और बदइंतजामी और वादा खिलाफी के खिलाफ जो वोट किया है वो परिवर्तन लाएगा और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। हम लोगों ने चुनाव में भी देखा और लगातार हर जगह में महसूस किया। जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल में नहीं बदलने वाले। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल में नहीं निकलेंगे। परिणाम जब आएगा तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होगी। देखिए, एक बात गौरतलब है कि 2018 में ऐसा कोई भी पोलस्टर, एग्जिट पोलस्टर नहीं था जिसने कि ये कहा था कि किसी भी एक पार्टी को रनअवे विक्ट्री मिलेगी, यानी भारी भरकम बहुमत मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव में वोट शेयर का डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। पिछली बार भी ज्यादा फर्क नहीं था दोनों पार्टीज में। अब की बार अगर 3 से 4% का वोट शेयर परसेंटेज हो गया, क्योंकि 2 पार्टी फाइट है, सीधा आप देखिए कांग्रेस बनाम बीजेपी, अगर 2 पार्टी फाइट रहा और 3 से 4% वोट शेयर का डिफरेंस रहा तो जिसके पल्ले में वोट ज्यादा पड़ेंगे वो तो आगे सब खींच ले जाएगा। इसीलिए 2 ऐसे पोलस्टर्स हैं, एग्जिट पोलस्टर्स हैं, जिन्होंने बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें दी हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ है, तो यह अप्रत्याशित जीत होगी अगर ये सही निकलते हैं। चलिए फोकस शिफ्ट करते हैं इस चुनावी अखाड़े में दंगल राजस्थान का। वहां क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश से राजस्थान का रुख करते हैं। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को अपनी सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सबसे ज्यादा वोट करने का दावा करती है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के महापोल में ऐसा कुछ खास करती कांग्रेस नहीं नजर आ रही है। तो बीजेपी एक बार फिर राजस्थान में अपना परचम बुलंद करती दिख रही है और 25 साल से जो रिवाज चल रहा है कि जो 5 साल रहा वो अगली बार विपक्ष में बैठेगा, ये राजस्थान में फिर सही होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में बीजेपी को 104 सीटें मिल सकती हैं, ये एवरेज है। देखिए यहां पर 199 सीटें हैं कुल मिलाकर, तो 100 सीटें जिसकी है सत्ता सरकार उसकी हो गई। 104 में अब रानी साहिबा का चेहरा तो है, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी देखना पड़ेगा। ये वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी वो देखना पड़ेगा। कांग्रेस 83 पर है, अन्य 12 है। अगर ये 12 भी अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो भी वो उस 100 के मैजिकल फिगर से पीछे रह जाती है। तो सत्ता पर पहले काबिज कांग्रेस अब 83 पर आ गई, तो उसको इसी से संतोष करना पड़ेगा कि भाई हम विपक्ष में बैठेंगे। इसके अलावा राजस्थान में इस बार अन्य 12 सीटों तक सिमट चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में यह भी कहा गया, पिछली बार जब बीजेपी जीती थी तो 165 सीटें मिली थी उसे 2013 में, रानी साहिबा तब चुनावी चेहरा थी। अब की बार बीजेपी ने इसको डाइल्यूटेड रखा है और कोई भी साफ चेहरा नहीं बताया। बड़े बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतरे हैं, रानी साहिबा समेत, और कुछ तो केंद्रीय मंत्री भी और सांसद भी वहां शिरकत कर रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि